जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आप सभी यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित होंगे। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का वचन नीति वचन 18 अध्याय 10 वचन। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। वचन कहता है, मैं जो यहोवा हूँ, मेरा नाम दृढ़ कोट है। कोट यानी ऐसी चार दीवारें जो मजबूत है, जो इतनी मजबूत है कि जब कोई दुश्मन, विरोधी, शत्रु तुम पर आक्रमण करे और तुम्हें हराना चाहे, तब तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि ना होगी। वचन कहता है, मैं एक दृढ़ किला हूँ, जो मेरे भीतर रहते हैं उन्हें मैं हर प्रकार की दुर्घटना से बचाता हूँ। मेरी बनावट विशाल है, अटल है। भागकर फुर्ती से मेरे पास आओ, मुझ में प्रवेश करो और अपने आप को सुरक्षित करो, जिससे तुम और तुम्हारे परिवार मेरे अधीन हो जाओ, जिससे मैं तुम्हें धर्मी जानकर, मेरी प्रजा जानकर अपने धर्म में राज में तुम्हें अधिकार दूंगा, जिससे ऐसी कोई घटना तुम पर प्रबल न होने पाएगी जो तुम्हारी हानि करे। तो आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह के उस आवरण में चलें जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। हम उनकी छत्र छाया में रहें और सदा उनकी रक्षा कवच को धारण करें। हम अपने जीवन में यीशु मसीह के रक्त और शरीर के द्वारा इतनी दृढ़ता को प्राप्त करें कि उनकी महिमा के अधीन हो जाएं, जिससे कोई शत्रु, कोई विरोधी, कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति जहां हमारी हानि होती हो, जहां हम पर किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं प्रबल होती हो, हम बचे रहें। हमारा बचाव यीशु मसीह के नाम से हो। जय मसीह की। आमीन। आइए कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु हम सब जो सजीव वाहिनी के द्वारा आपकी शरण में हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के गीतों के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु। प्रभु सेवक पर अपनी आत्मा को उंडेलिए प्रभु, सेवक से बात करिए प्रभु, और उनके द्वारा हम सबको प्रभु पवित्र शास्त्र में की प्रभु अद्भुत और आश्चर्यजनक वचनों को प्रकट कर कर प्रभु उसके द्वारा हमसे बात करिए प्रभु, ताकि हम जो लोग हैं अपने जीवन में प्रभु उस वचन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर कर प्रभु अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके प्रभु, आपकी महिमा में भाग ले सके प्रभु, आपके सुसमाचार को प्रकट कर सके प्रभु, घर घर तक, द्वार द्वार तक प्रभु आपकी महिमा को पहुंचा सके प्रभु, दुनिया के कोने कोने में प्रभु आपकी महिमा को हम प्रकट कर सके प्रभु। ये मौका हमें आपके परिशुद्ध पवित्र नाम से मिला है प्रभु। इस मौके के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे अभय नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन
चलिए मिलके आज के आराधना के समय में एक अच्छा सा गाना गाते हैं, यीशु तू है जिंदगी। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू भी, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रोह। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रोह। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तू मन है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तू बल है, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे गुण से हमको मिली मुक्ति मसीहा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू भी, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्रभु आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह में ठीक ठाक होंगे।
सप्ताह भर प्रभु ने हमें संभाला। एक बार फिर से आज संडे का दिन है, प्रभु ने हमें एक बार फिर से अनुग्रह दिया है कि प्रभु के चरणों में बैठकर हम उसकी आराधना करें और उसके वचन में से मार्गदर्शन प्राप्त करें। देखिए, जो सप्ताह का पहला दिन है, मैं बहुत बार प्रचार करता हूँ तो अपने कलीसिया में भी ये बात कहता हूँ कि सप्ताह का पहला दिन हमारे लिए ऐसे है जैसे फ़ोन को हम रिचार्ज करते हैं और फिर वो अच्छे से हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सप्ताह का पहला दिन सप्ताह भर जो हमें चुनौतियों का सामना करना है और संसार में अलग अलग तरह के हमारी जिम्मेदारियां हैं और तरह तरह की परेशानियां हैं जिनका हम सामना करते। तो इतवार का जो दिन है, जो प्रभु के चरणों में बैठकर, जो सप्ताह का पहला दिन है, जब हम उसके चरणों में बैठकर अपना समय बिताते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों में से सुनते हैं, तो सप्ताह भर के लिए हम एक तरह से रिचार्ज हो जाते हैं और उन चुनौतियों का सामना जो हमारे जीवन में आती हैं हम दुगनी हिम्मत के साथ कर पाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें सबसे पहले और उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। पिता, धन्यवाद प्रभु, सप्ताह भर आपने संभाला और आज का दिन एक बार फिर से प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु आपके चरणों में झुकें, आपके वचनों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। और प्यारे परमेश्वर, जब प्रभु नया सप्ताह हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, हमारी चुनौतियां हैं, हमारे अपने प्रभु जीवन की जिम्मेदारियां और प्रभु तरह तरह की परेशानियां हैं प्रभु समाज में। प्यारे प्रभु, अपने काम पर चुनौतियां हैं, घर में चुनौतियां हैं प्रभु। दयालु पिता, तरह तरह की परिस्थितियों का सामना हम करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर। इसलिए प्रार्थना आपके चरणों में आज के दिन प्रभु आप हमसे बात करें, अपने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दें, बुद्धि दें पिता परमेश्वर, उन चुनौतियों का सामना करने की समझ दें प्रभु। और प्रभु जी, महान परमेश्वर, दृढ़ बने रहने में सहायता करें प्रभु, हिम्मत दें प्यारे प्रभु, और महान परमेश्वर विश्वास के साथ जीने में हमारी मदद करें प्रभु। अपने वचन के द्वारा अगुवाई करें प्यारे परमेश्वर, दास को भी प्रभु आप इस्तेमाल करें। हम सब आपके प्रभु अधिकार के नीचे हैं, आपके नियंत्रण में है पिता। आपसे मार्गदर्शन के बिना प्रभु इस संसार में जीना हमारे लिए मुश्किल है पिता। इसलिए हम आपकी अगुवाई, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। आप हम पर अपने अनुग्रह को उंडेलें प्रभु, दया के हाथ को रखें पिता। और जो लोग आज प्रभु प्यासे मन के साथ आपके सामने बैठते हैं प्रभु, आपका वचन उनके हृदयों तक पहुंचे और उनकी जीवन की प्रभु जी महान परमेश्वर चुनौतियों का सामना करने में उनकी सहायता करें प्रभु। हमारी प्रभु मन की प्यास को अपने वचन के द्वारा तृप्त करें प्रभु महान परमेश्वर पिता। और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु, हमारे समय को आशीषित करें। वो आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज के वचन के लिए प्रयोग हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों नया नियम में से, और उसका 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 पद हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 पद। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और 5 अध्याय 1 से लेकर उसके 11 पद को हम पढ़ लेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिल्म पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बन, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये 11 पद हमने पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसमें से पढ़े हैं, और हम
प्रत्येक पद पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुख्य विषय यहाँ पर इस वचन में है, वचन के इस भाग में दिया गया है, पौलुस जो थिस्सलुनीकियों को लिख रहा है उस पर हम विचार करेंगे। और यहाँ पर मुख्य विषय जो है वो है प्रभु के आगमन से संबंधित। हम जब देखते हैं दुनिया भर में, है ना, जो विश्वासी हैं, प्रभु पर आशा रखने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, दुनिया भर में वर्षों से ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है और करते आए हैं, और तरह तरह की इसके बारे में लोगों के विचार हैं, लोगों के जवाब हैं। और प्रभु के आगमन के बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए 2022 वर्ष पहले, जो रफली हम जानते हैं 2022 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, और उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो जो प्रभु ने पृथ्वी के, संसार के, इस ब्रह्मांड के अंत की बात करी वो उनके इसी संदेश में निहित है कि जो स्वर्ग का राज्य है, संसार जब दुनिया का अंत होगा तो परमेश्वर का राज्य पूर्ण रीति से स्थापित हो जाएगा। तो एक तरह से प्रभु ने इस प्रचार के द्वारा दो बातें कही, तो स्वर्ग के राज्य के बारे में बोला, और दूसरा इनडायरेक्टली ये बात बोली कि इस समय में वो समय निकट आया है जब इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तो इसके बारे में तरह तरह के लोगों के विचार रहे हैं, लोग सवाल करते आए हैं। बहुत सारे विश्वासियों के भी, जो शायद विश्वास में उतने दृढ़ नहीं होते, उनका भी यह सवाल होता है कि प्रभु इतने साल हो गए, प्रभु ने बोला है प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तो 2022 वर्ष बीत गया, प्रभु नहीं आया। जबकि उसी समय से उसने ये बात कहनी शुरू की जब उसने प्रचार किया, और उसके बाद से जब भी आगे मसीहियत बढ़ी तो सब लोग ये प्रचार करते हैं, और आज तक हम यही सुनते हैं कि प्रभु आने वाला है। तो प्रियो, इस बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट है। जब शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि वो दिन कब आएगा, तो प्रभु ने साफ स्पष्ट कहा कि मैं भी उस दिन, उस समय को नहीं जानता, वो केवल पिता जानता है। लेकिन संसार में हम देखते हैं बीते वर्षों में विशेषकर बहुत सारे, जब ये कोरोना हुआ और उससे पहले भी बहुत सारी विपत्तियां और लड़ाइयां और सुनामी और ऐसी चीजें जब आती हैं, तो लोगों के दिमाग में एक विचार आता है कि अंत का समय आ गया, क्योंकि ये अंत के समय की निशानियां हैं। तो लोग अलग अलग तरह से विचार देते हैं। किसी ने कहा 2012 में पहले बात सुनने को मिली कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। उसके बाद कहीं से सुनने को मिला 2019 में भी, फिर 2021 का भी ऐसे जो अफवाह थी वो ऐसे लोगों ने फैलाई। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने काम धंधे छोड़ के, हम न्यूज में पढ़ते हैं कई बार, जो अपने काम धंधे छोड़ के वो बिल्कुल अपने प्रार्थना में अपने आप को बंद कर लिया, घरों में बंद कर लिया और प्रार्थना में लग गए कि प्रभु किसी भी समय आ सकता है। तो ये सारी मनुष्य की सोच और मनुष्य के आंसर हैं उस चीज के लिए। लेकिन ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु ने स्वयं ये बात कही कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कब आऊंगा, और परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वह ये बात जानता है। और यहां जब हम देखते हैं, अगर हम इसके पहले पद को देखें तो यहां पर लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पौलुस स्वयं इस बात को बोलता है कि इस बात को लिखने का कोई अर्थ नहीं है ना। परमेश्वर जानता है समय और काल, और ये जो पृथ्वी की जो परमेश्वर ने आयु ठहराई है, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। और इसलिए हम एक विश्वासी होने के नाते केवल एक काम कर सकते हैं, और वो है प्रतीक्षा। प्रभु की प्रतीक्षा कर सकते हैं आने की। लेकिन उस प्रतीक्षा में हमें करना क्या है ना, हमारा जो मुख्य काम और हमारी मुख्य जो जिम्मेदारी है वह है तैयार रहना। देखिए, एक कलीसिया में प्रचार हो रहा था, और उस इलाके में बहुत समय से सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। और एक संडे पास्टर ने बोला कलीसिया में कि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। शायद आपने कहानी सुनी भी हो। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और अगले इतवार को बारिश होगी। तो जब उन सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की, वहां पर बड़े भी थे, बच्चे भी थे, सब लोगों ने मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की और फिर उसके बाद सब लोग चले गए। तो अगला इतवार जब आया तो बारिश तो नहीं हुई, लेकिन एक छोटी बच्ची 8-10 साल की, वो अपना छोटा सा छाता लेकर घर से आई। और आप देखें, जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा था तो उसका तात्पर्य क्या है कि सब लोगों ने पास्टर की बात को सुना और प्रार्थना भी की, लेकिन ना तो इस बात का विश्वास था और ना इस बात की तैयारी थी कि अगले संडे जब हम चर्च जाएंगे तो हमें तैयारी करके जानी, अपना छाता लेके जाना, क्योंकि बारिश आएगी। तो उस छोटी बच्ची के मन में उस चीज का विश्वास था और वो छाता लेकर गई।
तो प्रियो, क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है जब प्रभु नहीं आ रहा है, या हमारे जीते जी आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते, या हमारे जाने के बाद आएगा। हमारी जिम्मेदारी है तैयारी रखना, अपने जीवन को इस प्रकार से जीना कि जब प्रभु आए तो हम तैयार पाए जाएं, क्योंकि समय और अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। यदि हम प्रभु के आने से पहले चले गए तो भी हमारे पास अवसर खत्म हो जाएगा, और अगर प्रभु हमारे रहते रहते आ गए और हम तैयार नहीं पाए गए तो भी अवसर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो दिन चोर के समान आएगा। चोर बताकर नहीं आता, अगर वो बताकर आएगा तो हम तो तैयारी करेंगे। चोर का काम ही ये है कि वो सिर्फ नजर रखता है कि मुझे इस घर में चोरी करनी है, और वो समय डिसाइड करता है कि मुझे इस समय, इस दिन, इस टाइम पर इस घर में चोरी करनी है। तो घर वालों का क्या काम है ना? हर रात अपना प्रबंध करके सोना, हर रात इस तैयारी के साथ सोना, अच्छे से दरवाजे बंद करना, जो भी आपके घर में अगर सीसीटीवी है वो चेक करना, जो भी है अपनी पूरी तैयारी के साथ हर रात चोर को एक्सपेक्ट करके सोना है, उसकी आशा रख के सोना कि हो सकता है चोर आ जाए, चाहे वो ना आए, कभी ना आए, लेकिन घर वाले की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज की तैयारी रखे। तो इसी तरह से जब प्रभु ने कहा कि वह आएगा, और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं इंसान नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता प्रियो। हमें तैयारी रखनी है, और हर समय तैयारी रखनी है। रात को जब हम सोते हैं, प्रभु के सामने अपने दिन भर के पाप, गुनाह, अपने अपराध प्रभु के सामने अंगीकार करके सोते हैं। और यदि आप गंभीरता के साथ इस बात को करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये रूटीन बन गई कि रात को हमने प्रार्थना करके सोना, छोटी सी प्रार्थना की और सो गए। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और हर समय, न केवल रात बल्कि दिन भी ऐसे बिताते हैं कि आज आखिरी दिन है, दुनिया का आखिरी दिन है, मेरा आखिरी दिन है। और रात को भी ऐसे सोते हैं कि पता नहीं सुबह उठना है या नहीं उठना, रात को प्रभु आ गया तो हमें ले जाएगा। जब ऐसा माइंड सेट आपका रहता है तो आप हर समय अपना जीवन इस तरह से जीते हैं जैसे प्रभु आए तो आप तैयार पाए जाए, आपके जीवन में अपराध ना पाया जाए, आपके जीवन में पाप ना पाया जाए, ताकि आप छोड़ ना दिए जाए। देखिए, जब हम बाइबल में हम इस चीज को देखते हैं, परमेश्वर इस बात के प्रति बहुत गंभीर है। प्रियो, हमारा मकसद जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारा मकसद है तैयार रहना और प्रभु के काम को करते रहना। मैं एक बार उदाहरण दे रहा था, अगर हम हमारे पंजाब में, जैसा है पता नहीं बाकी जगह में कैसा है, लेकिन पंजाब में ऐसा है कि जैसे बर्तन धोते हैं तो उनको सुखाने के लिए, धोने के बाद एक बड़ी सी बास्केट रहती है, उसमें डाल देते हैं, और उसका पानी जब नुचड़ जाता है तो तब उनको उनकी जगह पे रख देते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ बर्तन रहते हैं जिनमें दाग रहते हैं, पानी के दाग होते हैं या कोई भी दाग होते हैं, तो जो साफ बर्तन होते हैं उनको उठाकर उनकी जगह में रख दिया जाता है, लेकिन जो गंदे बर्तन होते हैं या थोड़ा बहुत उनमें कुछ रह जाता है, उनको दोबारा धोने के लिए रखते हैं। जब हम इस बात को देखते हैं प्रियो, तो जो प्रभु जब हमें लेने आएगा, जब वो पहले इस दुनिया में आएगा, तो क्या करेगा? वो पहले विश्वासियों को लेकर जाएगा, और उन विश्वासियों को लेकर जाएगा जो पूरी तरह से साफ हैं, जो तैयार हैं, जो उसके साथ जाने के लायक हैं। लेकिन जिनके जीवन में दाग रह गए, जिनके जीवन में तैयारी ना पाई गई, जो संसार में लिप्त रहे, जो प्रभु से दूर रहकर हैं, तो विश्वासी हैं, वो भी बर्तन हैं, लेकिन ले जाने लायक नहीं है, इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो वो छोड़ दिए जाएंगे। तो फिर उनकी सफाई की जाएगी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वो समय बहुत भयानक होगा जो उन्हें यहां पर झेलना पड़ेगा। इसलिए हर विश्वासी की यह कोशिश, यह तैयारी होनी चाहिए, हर दिन यह तैयारी होनी चाहिए, हर रात यह तैयारी होनी चाहिए, हर समय यह तैयारी होनी चाहिए कि प्रभु अभी आ जाएगा तो मैं उसके साथ उठाया जाऊं। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, 2 लोग खेत में होंगे और एक जन ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो हमें, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है, वो होना चाहिए कि मैं वो आदमी बनूं, मैं वो औरत बनूं जो छोड़ा ना जाए, ले जाया जाए, जिसको प्रभु अपने साथ ले जाए। मुझे इतनी तैयारी के साथ जीना है। जब हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं बाइबल में, तो 5 जो बुद्धिमान थी, वो हमें सोच के आई घर से, वो पहले से ही तैयार थी इस बात के लिए कि हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और जब प्रतीक्षा करने का समय होगा उस समय में हमें तैयारी रखनी है। और जब हम इस संसार में हैं प्रियो, तो हमारे लिए यह प्रतीक्षा का समय, हमारे लिए यह तैयारी का समय, और इसलिए प्रतिदिन ऐसे जीना है कि जैसे प्रभु अभी इसी पल, किसी भी समय, रात को, दिन में, हर समय, है ना, किसी भी समय वो आ सकता है। तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा था कि जब नूह को प्रभु ने बोला जहाज बनाने के लिए, तो उसने लोगों को बोला तैयारी के लिए, लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी,
है ना। और मैं सोचता हूं जब आप एक बार इस बात पर अगर हम विचार करें कि नूह समाज में रहता था, लोग थे उसके चारों ओर, और नूह ने जब लोगों को बोला होगा कि प्रभु जल प्रलय धरती पर लाने वाला है और धरती नाश हो जाएगी, और उसने उसके साथ साथ प्रभु ने उसे जहाज बनाने के लिए भी बोला था, तो वो जहाज बनाता होगा, उसका परिवार उसका साथ देता होगा। तो जब वो ऐसा कर रहा था तो मैं सोचता हूँ आते जाते लोग जब उसे देख रहे होंगे जहाज बनाते हुए, लकड़ियां ला रहा है बड़ी बड़ी, उसका परिवार साथ में लगा हुआ है। हमें अब पता नहीं वो कैसे था, लेकिन एक मूवी जो आई थी अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें हम देखते हैं कि कितना नूह अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, सब लोग वो लगे हुए हैं जहाज बनाने में। तो मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, जब आते जाते लोग उसे पूछते होंगे, ऑब्वियसली उसे जानते थे, तो पूछते होंगे तो नूह का जवाब क्या रहता होगा, क्या उत्तर रहता होगा? यही रहता होगा कि जल प्रलय धरती पर आने वाली है और हम ये जहाज बना रहे हैं क्योंकि जब जल प्रलय आएगी तो हम सब इसमें सवार होकर बच जाएंगे। तो लोग उसे क्या कहते होंगे, क्या कहकर पुकारते होंगे? सनकी, बेवकूफ, है ना, बेसमझ, और है ना, पिछड़ी सोच का मालिक, ऐसा ही बोलते होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई तात्पर्य, कोई तुक नहीं है लोगों के दिमाग में, लोगों की दृष्टि में, लोगों की समझ में। और जब सब कुछ देख रहे हैं, अच्छे से दुनिया चल रही है ना, घर बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और नूह एक दिन उठता है और जहाज बनाना शुरू करता है और अचानक लोगों को बोलने लगता है कि दुनिया जो है इतने दिनों में धरती पर जल प्रलय आएगी और सब कुछ नाश हो जाएगा। तो लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन नूह अपनी तैयारी में लगा रहा और वो समय आया जब परमेश्वर ने उस बात को सच किया। मतलब परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर ने उसे बोला कि ये होगा तो वो हुआ। परमेश्वर ने बोला कि यीशु मसीह आएगा विश्वासियों को लेने के लिए, तो परमेश्वर की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, चाहे 2022 साल बीत जाए या 10,000 साल बीत जाए। और इस डिले की वजह बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जब तक पृथ्वी पर प्रत्येक जन, प्रत्येक घुटना उसके सामने ना झुक जाए तब तक उसका आगमन नहीं होगा। और समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि वो कब होगा, कब प्रत्येक जन सुन लेगा, कब दुनिया का आखिरी व्यक्ति सुसमाचार सुन लेगा, ये हम नहीं जानते। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, कितना भी हम लाइव न्यूज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कौन सा वह आखिरी व्यक्ति है जिसने प्रभु का वचन अब तक नहीं सुना। हो सकता है कोई आपका ही रिश्तेदार हो दुनिया में जो आखिरी व्यक्ति हो, जब तक उसके पास वो समाचार ना पहुंचे प्रभु तब तक नहीं आए, है ना। हो सकता है कोई आपका जानने वाला हो सकता है कोई आपका दूर नजदीक का रिश्तेदार हो सकता है कोई आपका मित्र हो, कोई भी हो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके, जिसको भी हो सके, जिससे भी हम मिले, पूरी कोशिश करें कि उनको प्रभु के बारे में बताएं, क्योंकि कोई बहाना परमेश्वर किसी को देना नहीं चाहता। जब प्रभु सजा देने लगे, है ना, जो नरक के हकदार हैं, जिन्होंने प्रभु को ठुकराया, उनको वहां भेजने लगे, तो प्रभु यह नहीं सुनेगा कि वो आदमी कहे, वो औरत कहे कि प्रभु हम तो जानते ही नहीं थे, हमें किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए प्रभु कहता है प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा। वो दिन जब सब लोग, दुनिया का, पृथ्वी का प्रत्येक जन परमेश्वर के वचन को कम से कम एक बार सुन लेगा, वो प्रभु का आने का दिन होगा। तो इसलिए वो हम जानते नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, तैयारी करें और हर समय तैयार रहें। प्रियो, अपना जीवन इस तरह से जिए कि प्रभु जब आए तो वह हमें पूरी तरह से विश्वास में और एक अच्छा जीवन जीता हुआ पाए और हम उसके साथ उठाए जाए। और इसीलिए बाइबल जीवन पर जोर देती है। 10 आज्ञाओं के अलावा परमेश्वर ने अनगिनत आज्ञाएं, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता कितना सच है, लेकिन 600 से ऊपर जो आज्ञाएं हैं बाइबल में, ऐसा बताया गया कि 10 आज्ञाओं के अतिरिक्त 600 से ऊपर आज्ञाएं। और व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, और निर्गमन में और लेवी व्यवस्था में, और है ना, तरह तरह की प्रभु की आज्ञाएं हम देखते हैं। तो हो सकता है कि 600 से ऊपर हों। वो सारी किससे संबंधित है? वह हमारे जीवन से संबंधित है। और इसलिए मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू भेंट लेकर आए और प्रभु के सामने अपनी भेंट चढ़ाने लगे, तो सबसे पहले यदि वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के साथ तेरा रिश्ता सही नहीं, तेरे भाई के साथ तेरा विरोध है, तो सबसे पहले तेरा भाई जो नाराज है, सबसे पहले अपनी भेंट वहीं छोड़ और जाकर उसके साथ अपने संबंध को ठीक कर। तो ये बात जीवन से संबंधित है। प्रभु जो भेंट है वो हमारी आत्मिकता को दर्शाती है। तो हम आत्मिकता में जैसे भी हो, जितना भी बड़े हो, है ना, प्रार्थना बहुत करते हैं, गीत भजन बोलते हैं, प्रचार करते हैं, है ना, और तरह तरह की प्रभु के काम करते हैं, बहुत कुछ है अपने जीवन में, हम बहुत प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि हम प्रभु के साथ बहुत अच्छा हमारा संबंध है। लेकिन यदि दूसरों के साथ संबंध सही नहीं है,
समाज में हमारा दूसरों के साथ, दूसरों के सामने हमारी गवाही सही नहीं है। परिवार के लोग हमें है ना पखंडी कहते हैं कि भाई एक तरफ कहते नहीं हो लेकिन देखते तो हैं कि रिश्ता हम दूसरों के साथ अच्छे से बात नहीं करते, अच्छे से बैठते नहीं, क्षमा करने वाला हृदय नहीं है, क्षमा मांगने वाला हृदय नहीं है ना। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमारी आत्मिकता वहां पर खोखली नजर आती है। तो जो हम कहते हैं हमारी आत्मिकता तब प्रभु को ग्रहण योग्य है जब हम फरीसी और महसूल लेने वाले की कहानी वहां पर पढ़ते हैं। तो क्या प्रभु को पसंद आया ना, उसने आत्मिकता दिखाई। जो फरीसी था उसने बहुत आत्मिकता दिखाई कि प्रभु मैं सब कुछ करता हूं जो एक विश्वासी को करना चाहिए। तो लेकिन जो महसूल लेने वाला था, जो कर लेने वाला व्यक्ति था, उसने अपने जीवन को जांचा, अपने जीवन पर दृष्टि की कि प्रभु मैं पापी, मेरे जीवन में ये बातें हैं। तो परमेश्वर किस चीज से ज्यादा प्रसन्न होता है ना, वो हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, क्योंकि वही गवाही है, उससे प्रसन्न होता है। तो जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, प्रभु के डर में जीते हैं, तो हम निरंतर उसके आने की तैयारी में जीते हैं। और हर समय, हर पल इस बात का एहसास एक विश्वासी को रखना चाहिए कि प्रभु किसी भी पल आ सकता है। और फिर आगे लिखा है 2 पद में, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो ये आशा में जीना, अपेक्षा में, उसके आने की प्रतीक्षा में, और बिल्कुल आखिरी समय समझकर हमें जीना है। और देखिए दूसरे पद में, आगे तीसरे पद में हम देखते हैं, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। तो देखिए अगर हम विचार करें, है ना, प्रभु के आने का समय तो हम नहीं जानते, प्रभु ने भी नहीं बताया, लेकिन हिंट उसने दिए, है ना। उन हिंट्स को, वो जो संकेत हैं, वो प्रमाण जो है छोटे छोटे, उन्हें हमें समझना है। देखिए प्रभु ने एक बात कही, एक बात, बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनमें से एक बात जो उसने विशेष कही और जो हमें समाज में आज के समय में नजर आती है, प्रभु ने कहा अंत के समय में ज्ञान बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी। प्रभु बहुत बुद्धि दुनिया में उंडेलेगा और इंसान को बहुत बुद्धिमान बना देगा, ये एक निशानी है। अब उसका पता कैसे चलता है? जब हम आज से आप 15 साल पीछे या 20 साल पीछे गौर करें, जब मोबाइल फोन नहीं था, मैं इसलिए इस विषय को ले रहा हूं, मोबाइल फोन का एक उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि ये प्रचलित चीज है। तो 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले अगर हम विचार करें, है ना, और हम में से जो लोग 70s और 80s में पैदा हुए, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, और ज्यादा कोई पीछे हुए तो वो और ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हम लोग, जैसे मैं 70s में पैदा हुआ, तो जो लोग 70s 80s 90s में पैदा हुए वो अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से क्रांति आई। और अगर आप देखें 15-20 साल पहले देखें तो मोबाइल फोन, है ना, विचार नहीं कर सकते कि ऐसा दिन कभी होगा। मैं चंडीगढ़ में रहता था उस समय, और मुझे निरंतर दिल्ली रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता था। तब प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सेवा में, मैं रेडियो पर मेरा प्रचार, उस समय प्रभु ने मुझे मौका दिया, तो मैं एज ए रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर वहां पर काम करता था। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो नामक एक संस्था है उसमें। तो जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाता तो निरंतर बस में आना जाना रहता था उस समय। तो मैं हमेशा विचार करता था, क्या कभी वो दिन आएगा जब मुझे बस में जाते जाते मैं किसी से बात कर पाऊं, है ना, अपने डैडी को फोन कर पाऊंगा, अपनी मम्मी को फोन कर पाऊंगा, या ऑफिस में फोन कर पाऊंगा। तो मैं बस में जाते जाते विचार करता था, क्योंकि उस समय में ये सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कैसे होगा। लोगों के घरों में लैंडलाइन फोन होते थे। मैं चंडीगढ़ में रहता था तो हमारे मकान मालिक थे, उनके घर में फोन आता था, तो नॉर्मली जो भी कॉल करते थे वहां लोग करते थे, तो वहां से वो मुझे बुला लेते थे। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था तो वहां से बात होती थी। तो कभी वहां रहते ऐसा विचार आया नहीं, सोचा नहीं। तो मैं जब जाता था रास्ते में सोचता था। और जब मोबाइल फोन आए तो मैंने पहली बार मोबाइल फोन खरीदा 2005 में, और नोकिया का एक फोन था, बड़ा फेमस था शुरू में, तो वो फोन खरीदा। और जब मैं बात करने लगा, ऐसा मतलब एक सपने के सच होने जैसा, विश्वास नहीं होता था कि बस में जाते जाते बात होती। लेकिन उस समय अपनी मजबूरियां थी, क्योंकि कॉल उस समय बहुत महंगी थी, सुनने के भी पैसे और करने के भी पैसे लगते थे। तो वो रेवोल्यूशन एक आया। उसके बाद तरह तरह के फोन आए। कंप्यूटर में आप देखिए कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। और आज वो समय है, एक समय था सीडी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, सीडी प्लेयर्स बहुत बड़ी चीज थी, और वॉकमैन लेकर चलते थे, जिन लोगों ने वो दौर देखा है। तो मैं ये विचार करता हूं, इस बात के बीच में क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये अब इंसानियत जो मनुष्य है, मनुष्य तो सदियों से इस धरती पर है ना, पृथ्वी पर है, सदियों से, दशकों से, मतलब आप लगा लो कितनी शताब्दियां बीत गई, हजारों साल, लाखों साल इस दुनिया में मनुष्य को हो गए। लेकिन ये बात पिछले 15-20 साल में ही ऐसे क्यों, इतना ये रेवोल्यूशन कैसे आ गई?
मनुष्य के पास बुद्धि तो थी शुरू से ही, है ना, इसलिए इतनी खोजें हुई। लेकिन ये पिछले 15-20 साल में ही इतना ज्यादा रेवोल्यूशन कैसे आ गया, इंसान चांद पर पहुंच गया। अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, कोई व्यक्ति चांद पर प्लॉट लेने के लिए सोच रहा है कि हम वहां पर जमीन खरीदेंगे। कहां से इंसान की ऐसी सोच, और कोशिशें जारी हैं कि मनुष्य लगातार जाकर वापस भी आ जाए, एक बार जाए और घूम फिर के चांद से वापस भी आ जाए। इंसान का क्लोन बनाने की कोशिशें जारी हैं, जो लोग मेडिकल साइंस में हैं वो जानते हैं। तो आप देखिए कैसे 15-20 साल में ऐसा कैसे हो गया। इसलिए जब हम इस बात को बाइबल की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए क्योंकि अंत का समय बहुत निकट आ गया, और ये एक निशानी है। प्रभु ने कहा मैं बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, इंसान की समझ में बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो ये 15-20 साल में बीतते समय में, है ना, हमारी आंखों के सामने जो ये सब हुआ है, तो इससे नजर आता है कि ये बहुत नजदीक है वह समय। प्रभु के आगमन का समय बहुत नजदीक है। हम नहीं जानते कि कहां तक प्रभु का प्रचार हो चुका है, कितने लोग बाकी हैं, 1 बाकी हैं, 10 बाकी हैं, 10,000 बाकी हैं, 1,00,000 बाकी, कितने बाकी हम नहीं जानते। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं। और फिर तरह तरह की विपत्तियां संसार में हम सुनते, कोरोना जैसी विपत्ति, है ना, कम से कम मैंने अपने जीवन काल में ऐसे सड़कें सूनी होती हुई और दुनिया को घरों में बंद होते हुए पहली बार देखा। और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जब मैं सड़क पे जाता था, बीच बीच में हमें सेवा के लिए हम जाते थे कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में, तो मैं जाता था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ एयरपोर्ट के पास हैं और यही मेरा रास्ता था। तो जब मैं देखता था तो अचानक से इंसान कहाँ गायब हो गया। इतनी छलांगे मारने वाला इंसान, इतनी तरक्की करने वाला इंसान और दूसरे ग्रहों को भी वश में करने वाला इंसान, जब मैं सड़कें देखता था सूनी पड़ी है, 4 लेन 6 लेन सड़कें, कोई इंसान सड़क पे दिखाई नहीं देता। तो ये रिमाइंडर परमेश्वर ने हमें दिए और निरंतर ये रिमाइंडर है। ये जो बुद्धि बढ़ी, इतना ज्यादा तरक्की हमने कर ली और हम सोचते हैं तरक्की, और ये तरक्की है, हमारे लिए भी सुविधा है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये सुविधा है, हमारे लिए तरक्की कर ली, हम बहुत खुश होते हैं, हमारे जो जीवन है वो सरल हो गए, है ना, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, गाड़ियों के इस्तेमाल से, हमारे जो एयर ट्रैवल है उसके हिसाब से बहुत सरल हो गए जीवन। लेकिन दूसरी तरफ बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज रहनी चाहिए कि ये हमारे परमेश्वर की निशानी है कि उसका आना नजदीक है। ये सुविधाएं ठीक है, अपनी जगह सब कुछ सही है, लेकिन एक निशानी के रूप में इसको लेना है। तो प्रियो, हमारे लिए तैयारी का समय है। और यहाँ पर लिखा है 3 पद जब हम पढ़ रहे हैं, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, है ना। अब आप बोलेंगे किसी को, दुनिया को, आप जब हम सुनाते हैं कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, आप प्रभु को ग्रहण करें, लोग हमें मूर्ख समझते हैं ना। जो विश्वासी लोग जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं सोचता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं, प्रभु ने ये कहा है। और दूसरी बात, जब हम नूह के बारे में देखते हैं, लूत के बारे में देखते हैं, जब उन्होंने दूसरों को बताया, लूत के अपने होने वाले जो उसके जमाई थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ये प्रभु के हाथ में, कोई करे ना करे, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। और लोग हमें मूर्ख समझेंगे, लोग बोलेंगे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। तो हमारे लिए प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम उस विनाश का हिस्सा ना बने। हमें तैयारी रखनी है और कोशिश करनी है दूसरों को भी बचाएं, घसीट कर, जैसे भी उन्हें खींच कर लाएं और उस आने वाले विनाश से उन्हें बचाएं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है तैयार होना, स्वयं तैयार होना, अपने परिवार को तैयार करना, जो विश्वासी हैं जिनके साथ हम संपर्क में, उन्हें तैयार करना कि प्रभु के आगमन के लिए 24 घंटे 24/7 तैयार रहें। ये नहीं कि रात को हम प्रार्थना करके सोए, आशा है कि रात को प्रभु आ जाएगा। 24/7 हर समय तैयारी के साथ इस तरह से जिए कि जब वो आ जाए अचानक से, तो हम यहाँ छोड़े ना जाए, प्रभु हमें उठाकर अपने साथ ले जाए, हम उसके साथ जाने के लायक पाए जाए। तो प्रियो, हमारे लिए तैयारी का समय है। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे लिए तैयारी का समय है। उसके आगमन का समय हमारे लिए तैयारी से, उसके आने से पहले तैयारी का समय है, और हर पल तैयार रहने का समय है। तो प्रभु से मांगे, अपने जीवन में जो चीजें हमें गलत दिखाई देती हैं, हमें पता चलती हैं, देखिए सिद्ध कोई नहीं है ना, और सिद्ध हम हो नहीं सकते। लेकिन पौलुस कहता है हम प्रभु के स्वरूप में, मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं। जब तक हम जिंदा हैं, यह निरंतर हमारी कोशिश है कि हम प्रभु के जैसे बनने की कोशिश करते रहें, निरंतर कोशिश करते रहें। जो प्रभु हमें दिखाता है, गलतियां दिखाता है, उन्हें छोड़ने की कोशिश करते रहें। और उत्तम प्रभु को जब किसी ने आकर पूछा, प्रभु मैं स्वर्ग राज्य का भागी बनने के लिए क्या करूं,
हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए, उसका भागी बनने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा उत्तम कोई नहीं है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल परमेश्वर है। तो उत्तम नहीं है ना, हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते, लेकिन बाइबल कहती है हम निरंतर कोशिश करते हैं। और इस बात पे शायद आप सोचे कि हम क्यों नहीं बन सकते, पौलुस इस बात के लिए कहते हैं क्योंकि शरीर है और शरीर अपना पूरा जोर लगाता है। शरीर के काम जो हमारे अंदर, जब हम प्रभु में आए हम नई सृष्टि बन गए, लेकिन वो जड़ें खत्म नहीं होती जब तक शरीर है। इसीलिए हमें निरंतर प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वह मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं, और इसके पीछे शरीर की ताकत है। और जब पौलुस जैसा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो हम उसके तुल्य कभी हो ही नहीं सकते। इतने बड़े प्रभु का दास, जैसे प्रभु ने स्वयं आवाज दी, दर्शन दिया, बुलाया, तो अगर वो ऐसा कहता है शरीर की ताकत के बारे में, शरीर और संसार के स्वभाव के बारे में, हमारे अंदर रह रहकर वो चीजें बाहर आती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन क्षमा की जरूरत है, और इसलिए प्रतिदिन उस डर भय में, प्रभु के डर भय में, इस बात के डर में कि वो कभी भी आ जाएगा, हमें क्षमा मांगते हुए जीना है और निरंतर सुधार करते हुए जीना है। जब आप आत्मिकता में बढ़े, प्रार्थना करें, प्रभु को जो भी आप भेंट देते हैं अपनी श्रद्धा पूर्वक वो दें, प्रभु के आगे झुकते हैं, वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, जो कर रहे हैं उसकी सेवा में निरंतर करें। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि इन गतिविधियों में कहीं हमारी अपनी निजी तैयारी ना निगलेक्ट हो जाए। वो हमें निरंतर प्रभु के साथ एक अपना संबंध अच्छा बनाकर रखना, अपने जीवन को निरंतर सुधारते रहना, रिफाइन करते रहना, गलतियां नजर आए उन्हें छोड़ने की कोशिश करते रहना, ताकि हम जब प्रभु आए तो उन दो इंसानों में से, जिनमें से एक को प्रभु ले जाएगा, यहां छूटने वाले में हम ना हो, हम वो हों जो उठा लिया जाएगा। पहली आमद में, प्रभु के पहले आगमन में प्रभु हमें लेकर जाए। निरंतर निजी रीति से यह कोशिश रहनी चाहिए, व्यक्तिगत रीति से हमें तैयार रहना चाहिए। तो यह हमारी आज का जो विषय था वो है प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना, उसके आगमन की तैयारी में जीना। तो हमें बुद्धिमान बनना है और उसके आगमन के लिए हर समय ये आशा रखनी है कि वह कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, कल सुबह भी आ सकता है, उसका कोई समय वो कोई नहीं जानता। और इसलिए प्रभु के विश्वासियों के लिए जरूरी है प्रभु से प्रार्थना करते रहें, निरंतर अपने जीवन को जांचते रहें। मुख्य बात है, अपने जीवन को जांचते रहें, निरंतर जांचते रहें, रात दिन जांचते रहें, और हर समय विचार करते रहें कौन सी बात है जो मुझे प्रभु के साथ जाने से रोक सकती है, और कोशिश करें उसे अपने जीवन से निकालने की। प्रभु से सामर्थ्य मांगे और प्रभु के सामने निरंतर समर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए प्रभु, और धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम तक पहुंचाया प्रभु। सच में ये समय अंत का समय है प्रभु, और हमारे लिए जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा बड़ी है प्रभु। जिम्मेदारी इस बात की कि हम स्वयं तैयार हों, जिम्मेदारी इस बात की कि हम दूसरों को भी बताएं और उन्हें भी तैयार करें कि इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का अंत निकट आ गया है। जो प्रभु इतनी तरक्की हम देखते हैं, बहुत सारे चिन्ह समाज में हम देखते हैं प्रभु, अंत के समय के पूरे होते हुए जो आपने कहे थे, और उनमें से एक प्रभु जो बुद्धि का इतना ज्यादा बढ़ जाना, जो इंसान ने इतनी तरक्की पिछले 15-20 सालों में की है, ये अंत के समय का चिन्ह है प्रभु। दयालु पिता, इसलिए हमारे लिए खतरे की घंटी है। बिना शक हम इन सुविधाओं का हिस्सा है प्रभु, इन्होंने हमारा जीवन, इन सुविधाओं ने सरल बनाया है प्रभु, और प्रभु बहुत तरक्की इंसान ने की है प्रभु, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी सरलता के सुख के साथ साथ प्रभु हमारे लिए खतरे की घंटी भी है, हमारे लिए चेतावनी भी है प्रभु कि महान परमेश्वर हम तैयार रहें, निरंतर अपने जीवन को जांचते रहें पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो। मेरी प्रार्थना है मेरे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, जिनका बोझ है जीवन में प्रभु, कोई परेशानी है प्रभु, जीवन में रोजगार की कमी है, कोई बीमारी है, घर में प्रभु शांति नहीं है प्रभु जी, काम में शांति नहीं है, तरक्की नहीं है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, एक एक के लिए मेरी प्रार्थना पिता, आपका अनुग्रह आपके लोगों पर हो प्रभु, अपने लोगों को आजाद करें पिता परमेश्वर। और जब तक आप आजाद नहीं करते प्रभु, किसी वजह से आपने उन्हें इस परिस्थिति में रखा है, तब तक प्रभु आप उन्हें इस परिस्थिति से लड़ने की, ऐसी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत दे। आप साथ प्रभु उस भट्टी में खड़े हो प्रभु, दयालु पिता, उस परीक्षा की भट्टी में आप खड़े हो साथ अपने लोगों के प्रभु, और प्रभु आप उन्हें हिम्मत दे, और समय आने पर उसमें से आप उन्हें निकालें। आपका अनुग्रह मांगते, आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ और परमेश्वर के सभी लोगों के साथ बनी रहे, आमीन।